अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान व्लॉग 69। अल्लाह के फजल और शुक्र करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मंडी सादतगंज के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ एक ऐसा तालाब मौजूद है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान यहाँ इंडिया का एक त्यारा गिरा था। उसकी बहुत तलाश की गई लेकिन आज तक वो त्यारा नहीं मिला। पता नहीं आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। वो तालाब अब भी यहाँ मौजूद है, उसमें पानी भी मौजूद है, लेकिन उसका जो नीचे तय होती है वो ख़त्म हो चुकी है। वो कितना गहरा है आज तक किसी को नहीं पता चल सका। उसके बारे में मज़ीद बताते चलें कि ये जो आपको टैंकी नज़र आ रही है, उस तालाब का पानी उस वक़्त इसमें डाला जाता और पानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता। इस पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए यहाँ बहुत सी मशीनरी लगाई गई थी जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पानी साफ़ करने के लिए जो मशीनरी लगाई गई थी उसकी बिल्डिंग अब भी मौजूद है। यहाँ मशीनरी नस्ब की गई थी, वो भी जगह हम आपको दिखाएंगे, वो बिल्डिंग भी दिखाएंगे और वो तालाब भी दिखाएंगे यहाँ त्यारा गिरा था। तो आइए चलते हैं, ये दिलचस्प मालूमात आपको अपनी वीडियो के ज़रिए देते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन जो है ये तारीखी एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस रेलवे स्टेशन ने बहुत से अरूज देखे और बहुत से ज़वाल देखे। ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसने बहुत से ख़ानदानों को मिलते बिछड़ते हुए देखा। इसने नवाबों का दौर भी देखा, इसने अंग्रेज़ों का दौर भी देखा, इसने बहुत सी जंगें बर्दाश्त की। एक जंग के दौरान यहाँ ये करीब ही तालाब है, उसमें एक जंगी त्यारा गिरा था और आज तक उसका अता पता नहीं चल सका। इस तालाब के करीब जाएंगे और आपको अच्छी तरह दिखाएंगे। और उस ज़माने में क्योंकि यहाँ स्टीम इंजन चला करते थे, उनको पानी देने के लिए यहाँ बहुत सी मशीनरी लगाई गई थी जो इस तालाब से उठाकर पानी को टैंकी के ऊपर पहुँचाया करती थी और पानी को साफ़ किया करती थी। वो मशीनरी तो अब उखाड़ ली गई है लेकिन वो रूम अभी मौजूद है। उसके तासरात अभी बहुत वाज़े नज़र आ रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस तालाब के करीब और आपको दिखाते हैं। ये सामने आपको वो तालाब नज़र आ रहा होगा। देखने को तो ये छोटा सा तालाब है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि जब यहाँ जंगी त्यारा गिरा तो इसके नीचे से ज़मीन जो है वो ख़त्म हो गई और त्यारा जो है यहाँ गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं मिला। बहुत सी टीमें आईं लेकिन किसी को त्यारा नहीं मिला। अगर इस तालाब की गहराई की बात करें तो इसकी गहराई जांचने के लिए भी कोशिश की गई लेकिन किसी को भी इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं हो सका। दोस्तों, ये आपको तालाब में पानी नज़र आ रहा होगा। ये पानी जो है ये नीचे से ज़मीन का निकला हुआ पानी है जो बहुत ही गदला और बदबूदार है। किसी ज़माने में इसी तालाब का पानी यहाँ से ट्रेनों में भर के दूसरे इलाकों तक पहुँचाया जाता और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता। यहाँ स्टीम इंजन जो चला करते थे उनमें भी यही पानी इस्तेमाल हुआ करता था। रेलवे के जो क्वार्टर बनाए गए थे उन्हीं क्वार्टरों में भी यही पानी इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब ये गदला हो चुका है, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इस तालाब के बिल्कुल साथ ही मशीनरी लगाई गई थी। यहाँ एक रूम बनाया गया था, उसमें भी मशीनरी मौजूद थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ वो मशीनरी नस्ब की गई थी लेकिन अब उसे उखाड़ लिया गया है क्योंकि वो नकारा हो चुकी थी। यहाँ छत लगाई गई थी, छत भी गायब हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके फ्रेम से खड़े हुए हैं लेकिन छत गायब हो चुकी है। ये दीवार उसी दौर की खड़ी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं आयल वगैरह लगा हुआ है, ये उसकी निशानियां मौजूद हैं, लेकिन ये रेलवे स्टेशन जो है अब वीरान हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ उस वक़्त मशीनरी लगाई गई थी। ये वो रूम मौजूद है। दोस्तों, यहाँ भी बहुत बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ नस्ब की गई थी क्योंकि ये तालाब का पानी जो है बहुत से इलाकों में इसका पानी पहुँचता था और स्टीम इंजनों में भी पानी इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यहाँ मशीनरी का इंतज़ाम किया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वही रूम है, यहाँ मशीनरी लगाई गई थी। इसकी छत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी है। यहाँ मशीनरी लगाई गई थी और पानी को साफ़ किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आयल वगैरह भी लगा हुआ है। ये उस वक़्त छोटी सी अलमारी बनाई गई थी, इसके ऊपर भी कुछ रखा गया था लेकिन अब ये टूट चुकी है। इसकी खिड़कियाँ अब भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मशीनरी वगैरह लगाई हुई थी। ये उसके तासरात आप देख सकते हैं। ये ओवरऑल जो बिल्डिंग है ये गिरने वाली है।
दरारें आ चुकी हैं, दीवारें खस्ता हो चुकी हैं, दरवाजे खिड़कियां गायब हो चुके हैं। ये आप बाहर का माहौल देख सकते हैं। ये दीवार पे भी आयल के निशान अभी मौजूद हैं, ये दीवारें खड़ी हुई हैं। दोस्तों ये है वो टैंकी, इसमें पानी डाला जाता था। इसके ऊपर जो लोहे की टैंकी बनी हुई थी वो तो उतार ली गई है, लेकिन नीचे वाली बिल्डिंग अब भी मौजूद है। ये उस वक़्त उन्होंने बहुत मजबूत काम किया था, ये आप देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई कमरा वगैरह हो। ये बिल्डिंग भी अंग्रेज़ों ने बनाई थी, आप देख सकते हैं कितना मजबूत काम किया गया था। ये दीवारें जो है अब भी बहुत बेहतर हालत में खड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लोहे की टंकी रखी गई थी जिसमें बहुत सा पानी जमा किया जाता था। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन जो है किसी दौर में बहुत ही बड़ा जंक्शन हुआ करता था। इंडिया से आने वाली ट्रेनें यहाँ ठहरती थी और कराची तक जाया करती थी। मंडी सादिकगंज पहले एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, लेकिन अब ये शहर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये है टैंकी की बाहर वाली साइड, सीढ़ी अभी तक लगी हुई है, इसके साइडों में पाइप भी लगे हुए हैं, इसमें जो वाल लगे हुए थे वो भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं ये कितनी मजबूती के साथ अब भी खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ उस वक्त एक वाल लगाया गया था, यहाँ से पानी को बंद किया जाता और छोड़ा जाता। उसके अलावा ये एक और वाल मौजूद है। जब पाइपों की मजबूती चेक करें। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए हम दूर दराज का सफ़र करते हैं और बहुत सी मेहनत की जाती है, इसलिए प्यारे दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बहुत सी नेक दुआओं के साथ आप अपने मेज़बान उस्मान को दीजिए इजाज़त। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।